अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन मेरे चैनल पर आप लोगों को वेलकम। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो जनरल लेजर एंड कैश बुक पे होगा। इस टॉपिक के मैंने 3 पोर्शन बनाए। पोर्शन 1 में जो है जनरल, पोर्शन 2 में लेजर, पोर्शन 3 में जो है ना कैश बुक। तो आज के इस लेक्चर में मैं पोर्शन 1 जो है जनरल में इसको मैं कवर करूँगा। इससे मेरा जो अगला जो लेक्चर होगा वो पोर्शन 2 पे लेजर पे होगा और उससे जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कैश बुक पे होगा। इस टॉपिक के 3 वीडियोस बनेंगे। 3 वीडियोस में आपका जो सेकंड जो टॉपिक है प्रोफेशनल सेक्शन का वो आप लोगों का कंप्लीट होगा। आई होप कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा और इसको आप लाइक करेंगे और इस पर कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलें चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। हमारा जो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर बाय डेट इज कार्ड। ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है जर्नल, ऑप्शन सी है ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी है नरेशन। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको हम जो है ना डेट वाइज एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लेजर, ऑप्शन बी जर्नल, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी नरेशन। तो इसका जो सही जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी है जर्नल। हम जब भी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेट वाइज एक स्पेसिफिक ऑर्डर में या स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस में, ठीक है ना, रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नल कहते हैं। आज का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है पोस्टिंग, ऑप्शन बी है एंट्री मेकिंग, ऑप्शन सी है एडजस्टिंग, ऑप्शन डी है जर्नलाइजिंग। इस ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए पोस्टिंग कहते हैं, ऑप्शन बी एंट्री मेकिंग कहते हैं, ऑप्शन सी एडजस्टिंग कहते हैं, ऑप्शन डी जर्नलाइजिंग कहते हैं। इसका जो राइट जो आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन डी जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ट्रांजैक्शन जो है, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जर्नल इज अ बुक ऑफ डैश एंट्रीज। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओरिजिनल, ऑप्शन सी है सेकेंडरी, ऑप्शन डी है एडजस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है ओरिजिनल। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल को हम जो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, जर्नल्स आर आल्सो रेफर्ड एज। ऑप्शन ए है बुक ऑफ एंट्रीज, ऑप्शन बी है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ऑप्शन सी है टी अकाउंट्स, ऑप्शन डी है बुक्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल आर आल्सो रेफर्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है वर्कशीट्स, ऑप्शन सी है जर्नल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बुक्स ऑफ जो ओरिजिनल एंट्री है उसको हम कहते हैं जर्नल कहते हैं उसको। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी है डेबिट, ऑप्शन सी है जर्नलाइजिंग, ऑप्शन डी है पोस्टिंग। इसमें कह रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम बिजनेस इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी डेबिट कहते हैं, ऑप्शन सी जर्नलाइजिंग कहते हैं, ऑप्शन डी पोस्टिंग कहते हैं। एक चीज़ याद रखें, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है आपका जर्नल ही है, ठीक है ना। जर्नल का सेकंड जो नेम है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल में आप क्या करते हो, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको एक ऑर्डर में डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है।
और बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में जर्नल में रिकॉर्ड करने का नाम, ठीक है ना, जर्नलाइजिंग है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग ही कहते हैं, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेन स्टेप और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी है ऑर्डरिंग, समराइजिंग, काउंटिंग द ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन डी है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन। जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बिज़नेस जो ट्रांजैक्शन है उसका हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम समराइज़ करते हैं। सपोज रिकॉर्ड आप किस तरह करते हो, जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो तो फिर आप लेजर में उसको क्लासिफाई करते हो, समराइज़ करते हो तो आप क्या करते हो, आप जो आपके ट्राई बैलेंस है उसमें आप समराइज़ करते हो, और उसके बाद उसमें से जो बैलेंस आता है उसको आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसको ट्रांसफ़र करते हो। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, द अदर नेम ऑफ जर्नल इज़, ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी टी अकाउंट, ऑप्शन सी डे बुक, ऑप्शन डी कैश बुक। इसमें कह रहा है कि जर्नल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी टी अकाउंट, ऑप्शन सी डे बुक, ऑप्शन डी कैश बुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डे बुक। जर्नल का जो दूसरा नाम है या सेकंड जो नेम है, ठीक है ना, उसको हम डे बुक कहते हैं जर्नल को। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज डन। ऑप्शन ए है 2 times इन अ ईयर, ऑप्शन बी है once a year, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन डी है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसमें कह रहा है कि रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है जर्नल के अंदर वो हम कब करते हैं। ऑप्शन ए साल में 2 दफ़ा करते हैं, ऑप्शन बी साल में 1 दफ़ा करते हैं, ऑप्शन सी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान करते हैं, ऑप्शन डी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में करते हैं। इसका जो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं, जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, सही है। और याद रखने कि जब भी ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो ओकर होता है, आपने उसी टाइम जो है ना उसको प्रॉपर ऑर्डर में डेट वाइज आपने जर्नल में रिकॉर्ड करना है, और ये आपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही करना है, ठीक है। और ये डे वाइज आपने करना है, एक चीज़ ये भी याद रख लें, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एसेट्स कॉलम, ऑप्शन बी है डेट कॉलम, ऑप्शन सी है डिस्क्रिप्शन कॉलम, ऑप्शन डी है अमाउंट कॉलम। कह रहा है जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है जर्नल का उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए एसेट कॉलम इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन बी डेट कॉलम इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन कॉलम इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन डी अमाउंट कॉलम इंक्लूड नहीं होता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एसेट कॉलम। जो हमारा जो फॉर्मेट है जर्नल का, ठीक है, उसमें एसेट कॉलम नहीं होता, ठीक है। बाकी डेट कॉलम भी उसमें होता है, ठीक है। और डेट की बेस पे आप जर्नल में जो है ना एक ऑर्डर में आप रिकॉर्डिंग करते हो तो कंपलसरी है कि डेट आपका हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना डिस्क्राइब करते हो कि ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, ठीक है, वो आप डिस्क्राइब करते हो। और अमाउंट कॉलम भी उसमें होता है, कितने अमाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। जो मिसिंग होता है वो ऑप्शन ए है, एसेट कॉलम उसमें नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज इंटर इन जर्नल। ऑप्शन ए है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी है न्यूमेरिक ऑर्डर, ऑप्शन सी है बुलेट्स ऑर्डर, ऑप्शन डी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें कह रहा है जब डेटा को हम जर्नल में इंटर करते हैं तो वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है।
ऑप्शन ए अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उसको फॉलो करता है, ऑप्शन बी न्यूमेरिक ऑर्डर को फॉलो करता है, ऑप्शन सी बुलेट्स जो ऑर्डर है उसको फॉलो करता है, ऑप्शन डी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन हमारे पास डी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं कि जब कोई इवेंट हो या ट्रांजैक्शन जब आपका ओकर्ड होता है उसको हम जो है ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, या तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ओकर्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, ऑप्शन ए है सेल्स जर्नल, ऑप्शन बी है जर्नल, ऑप्शन सी है कैश रिसिप्ट जर्नल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है कि बिज़नेस का जो एसेट है उसको हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सेल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन बी में कह रहा है जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन सी में कह रहा है कैश रिसिप्ट जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन डी में कह रहे हैं नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है, जर्नल। एक चीज़ याद रख लें, अब जब भी सेल करो वो आप क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हो या कैश बेसिस पे कर रहे हो, उसका जो एंट्री है जो है ना आपने रिकॉर्ड तो उसको जर्नल में ही करना है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी है, ठीक है, जर्नल। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन recorded below every entry in journal is commonly known as, ऑप्शन ए है नरेशन, ऑप्शन बी है एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी है समरी, ऑप्शन डी है अदर इंफॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि जर्नल में एंट्री के जो है बिलो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम ऑप्शन ए कह रहे हैं नरेशन कहते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है समरी कहते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। जर्नल में अगर आपने कोई एंट्री पास किया है, ठीक है, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है ना, बिलो उसके एंट्री के नीचे, तो उसको आप नरेशन भी कह सकते हो, ठीक है, और उसको आप डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस, ऑप्शन ए है स्मॉल बिजनेस, ऑप्शन बी है लार्ज बिजनेस, ऑप्शन सी है सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन डी है पार्टनरशिप। इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि जो स्पेशलाइज्ड जो जर्नल है वो किस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है, लार्ज बिजनेस। लार्ज बिजनेस के लिए हम स्पेशलाइज्ड जर्नल बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट डेज अकाउंट, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। कह रहा है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट करता है कितने अकाउंट को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है 2, यानी हर बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है वो इफेक्ट करता है आपके 2 अकाउंट्स को, ठीक है। एक तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है और दूसरा जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखना है। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट्स इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर्ड एज, ऑप्शन ए है जर्नल एंट्री, ऑप्शन बी है मल्टी एंट्री, ऑप्शन सी है एडिशनल एंट्री, ऑप्शन डी है कंपाउंड एंट्री। इसमें कह रहा है वो जर्नल एंट्री जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होते हैं उसको हम सिंपली क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जर्नल एंट्री कहते हैं, ऑप्शन बी मल्टी एंट्री कहते हैं, ऑप्शन सी एडिशनल एंट्री कहते हैं, ऑप्शन डी कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को ये अफेक्ट करता है, सही है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, द पर्पस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इज,
ऑप्शन ए है टू अप्लाई द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी है टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एक्यूरेटली, ऑप्शन सी है टू अवॉइड एरर्स, ऑप्शन डी है टू रिकॉर्ड कैपिटल इन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन करेक्टली। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है टू अप्लाई द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, बुक कीपिंग का जो मेन जो पर्पज़ है, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का, वो है अप्लाई करना ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डबल बुक कीपिंग जो है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, वो हमें बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट। सही है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रेफर्ड एज, ऑप्शन ए ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन बी पेमेंट डिस्काउंट, ऑप्शन सी कैश डिस्काउंट, ऑप्शन डी बल्क डिस्काउंट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सपोज अगर आपका क्रेडिट बेस पे कोई सेल हुआ है, ठीक है, टाइम से पहले आप उसको 1 मंथ का टाइम देते हो, ठीक है, अगर वो टाइम से पहले आपको पेमेंट करता है, सही है, तो आप उसको कैश डिस्काउंट देते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, ऑप्शन ए अकाउंट पेबल, ऑप्शन बी अकाउंट रिसीवेबल, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी डिस्काउंट अकाउंट। इसमें कह रहा है कि आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया, किसी कस्टमर को आपने जो है ना सेल किया और उसको आपने डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट किस अकाउंट से आप डिडक्ट करोगे? ऑप्शन ए अकाउंट पेबल अकाउंट से, ऑप्शन बी अकाउंट रिसीवेबल से, ऑप्शन सी कैश अकाउंट से, ऑप्शन डी डिस्काउंट अकाउंट से। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल से। जब भी अगर आपने किसी को सेल किया है, ठीक है ना, और उसको डिस्काउंट आप अलाउ करते हो, ठीक है, डिस्काउंट दे देते हो, तो आप उसको डिडक्ट करोगे जो आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है ना उससे। सही है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, डिस्काउंट अलाउड इज, ऑप्शन ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी इनकम ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी लॉस ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी एबनॉर्मल लॉस ऑफ बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, द कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू, ऑप्शन ए डिस्काउंट अकाउंट, ऑप्शन बी कस्टमर अकाउंट, ऑप्शन सी सेल्स अकाउंट, ऑप्शन डी क्रेडिटेड अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कस्टमर अकाउंट। सही है। जो कैश डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट अलाउ जो किया है, वो बिज़नेस का एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है बिज़नेस का, ठीक है ना, तो उसको आप डेबिट करते हो। आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में तो उसको डेबिट करोगे, तो अब डेबिट के अगेंस्ट आपने तो क्रेडिट करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट जो अलाउड है, ठीक है ना, वो कस्टमर का, जिसको आपने डिस्काउंट दिया है, उसका इनकम है। ठीक है ना, तो आप कस्टमर को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है, कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन केस ऑफ डेबिट बिकमिंग बेड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, ऑप्शन ए है डेटर अकाउंट, ऑप्शन बी है बेड डेब्ट अकाउंट, ऑप्शन सी है सेल्स अकाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, डेटर अकाउंट। इन केस ऑफ डेबिट बिकम बेड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, द टर्म 2 डिवाइड बाई 10 and divide by 30 implies that dash % discount will be given if the payment is made within dash days or full amount is receivable within 30 days. ऑप्शन ए है 2% डिस्काउंट विदिन 10 days, ऑप्शन बी है 10% डिस्काउंट विदिन 2 days, ऑप्शन सी है 10% डिस्काउंट विदिन 30 days, ऑप्शन डी है 3% डिस्काउंट विदिन 15 days। इसमें कह रहा है कि आपने जो है ना क्रेडिट बेस पे आपने कोई सेल किया है और जिसको सेल किया है उसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है। अगर वो बंदा आपको 10 दिन के अंदर, ठीक है ना, पैसे दे देता है तो आप उसको 2% डिस्काउंट दोगे। अगर वो नहीं देता तो फिर आप जो है ना 30 दिन के अंदर उसने आपको तो पेमेंट करना है। सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगर वो विदिन
विदिन 10 डेज आपको पेमेंट करता है तो वो 2% टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है उसका वो डिस्काउंट रिसीव करेगा। सही है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सही है। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड करना है। सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन द अकाउंटिंग साइकिल। ऑप्शन ए है जर्नलाइजिंग, फाइनल अकाउंट, पोस्टिंग टू लेजर एंड ट्राई बैलेंस। ऑप्शन बी है जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग टू लेजर, ट्राई बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ऑप्शन सी है पोस्टिंग टू लेजर, ट्राई बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स एंड जर्नलाइजिंग। ऑप्शन डी है पोस्टिंग टू लेजर, जर्नलाइजिंग, फाइनल अकाउंट्स एंड ट्राई बैलेंस। तो इसका जो सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। सही है। अकाउंटिंग साइकिल का जो करेक्ट जो ऑर्डर है, सही जो ऑर्डर है वो ऑप्शन बी है। सबसे पहले आप जर्नलाइज करते हो, उसके बाद लेजर में पोस्ट करते हो, उसके बाद ट्राई बैलेंस बनाते हो, फिर उसको फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस आपके पास आ जाता है उसको आप ट्रांसफ़र करते हो। सही है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट बिगन विद एंड एंड्स विद। ऑप्शन ए है क्लोजिंग ऑफ बुक्स, ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन बी है ट्रांजैक्शंस आफ्टर क्लोजिंग ट्राई बैलेंस। ऑप्शन सी है जर्नल लेजर अकाउंट। ऑप्शन डी है ट्रांजैक्शंस फाइनल स्टेटमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो आपका अकाउंटिंग साइकिल है वो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और वो जाके ख़त्म होता है जब आपका फाइनल जो स्टेटमेंट आपके बनते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ट्रांजैक्शन एंड फाइनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ₹15,000 डिक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। दिस ट्रांजैक्शन कुड हैव बीन, ऑप्शन ए है परचेज ऑफ डिलीवरी ट्रक ₹15,000 कैश। ऑप्शन बी है एन एसेट विद कॉस्ट ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। ऑप्शन सी है रीपेमेंट ऑफ ₹15,000 बैंक लोन। ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ 15,000 अकाउंट रिसीवेबल। इसमें कह रहा है कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपके एसेट में भी कमी आ रहे और आपके लाइबिलिटीज़ में भी, यानी आपके एसेट भी डिक्रीज़ हो रहे हैं और आपके लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रहा है। वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। सपोज़ आपने कोई रीपेमेंट ऑफ जो 15,000 बैंक लोन है, ये ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो सपोज़ अगर आपने कोई बैंक लोन था आपने दिया है, ठीक है, तो आपका लोन भी कम हो रहा है, ठीक है, और आपके पास जो कैश था, कैश आपका एसेट है, वो भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। सही है। लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी लोन आपका लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रहा है और एसेट आपका कैश है, ठीक है, वो भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, द स्टेज अंडर विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है समराइजिंग, ऑप्शन बी है क्लासिफाइंग, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऑकर्ड होता है, ठीक है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है ना, और उस प्रोसेस को हम जो ना रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। सही है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन।
ऑप्शन बी है डिज़ाइनिंग द सिस्टम्स इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा। ऑप्शन सी है इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का जो ताल्लुक़ है वो फाइनेंशियल जो डेटा है, ठीक है ना, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव यही है, ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द ओनर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन ए है कैश अकाउंट, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है ड्राइन अकाउंट, ऑप्शन डी है क्रेडिटर अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल लाता है तो एंट्री पास होता है कैश टू कैपिटल। कैश आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू अली शुड बी डेबिटेड टू। ऑप्शन ए अली अकाउंट, ऑप्शन बी सैलरीज अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सैलरीज अकाउंट, ठीक है। जब भी अगर आपने किसी को एम्प्लॉय को पेमेंट किया है तो आप एंट्री पास करते हो, ठीक है ना। तो सैलरी आपने पे किया है तो आपका एक्सपेंस बढ़ा है ना, तो एक्सपेंस बढ़ जाता है तो एक्सपेंस को आप डेबिट करते हो, ठीक है ना। तो आप डेबिट करोगे सैलरी अकाउंट को, सही है। आपने कैश पेमेंट किया तो कैश को आप क्रेडिट करोगे, सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। ऑप्शन ए कस्टमर अकाउंट, ऑप्शन बी सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऑप्शन सी गुड्स अकाउंट, ऑप्शन डी कैश अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल्स रिटर्न अकाउंट। कस्टमर को आपने सेल्स किए, ठीक है, गुड्स, विद पैसेज ऑफ टाइम उसको पता लग गया कि वो डिफेक्टिव है या अदर रीज़न के बिहाफ पे उसने आपको रिटर्न किया, तो आप अपना जो सेल्स रिटर्न जो अकाउंट है उसको ही डेबिट करोगे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, सेल्स मेड टू जुनेद फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। ऑप्शन ए है कैश अकाउंट, ऑप्शन बी है जुनेद अकाउंट, ऑप्शन सी है सेल्स अकाउंट, ऑप्शन डी है डेटेड अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कैश अकाउंट। सपोज आपने जुनेद को सेल किए हैं कैश पे, ठीक है, तो आपके पास कैश आया ना, तो कैश आपका बढ़ गया है, सही है। तो फिर आप कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे, सही है। कैश आपका क्या है, इनकम है, ठीक है, या आप उसको एसेट भी कह सकते हो, सॉरी, कैश आपका एसेट है, ठीक है। जब एसेट बढ़ जाता है तो उसको आप डेबिट करते हो। तो कैश आपका बढ़ गया, आपका एसेट बढ़ गया तो आपने उसको डेबिट किया, तो इसका राइट आंसर बनेगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, द रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड अकाउंट, ऑप्शन बी रेंट अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी कैपिटल अकाउंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कैश अकाउंट। सपोज आपने लैंडलॉर्ड को जो है ना आपने रेंट पे किया है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रेंट आपका एक्सपेंस था ना, एक्सपेंस बढ़ गया तो आपने उसको डेबिट किया। आपसे कैश गया, आपका एसेट जो है ना डिक्रीज हुआ तो आप उसको क्रेडिट दिया। इसका एंट्री पास होगा रेंट टू कैश अकाउंट, सही है। तो आप क्रेडिट दोगे कैश अकाउंट को। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी कैश अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ऑप्शन ए है सेल्स डे बुक एंड ट्राई बैलेंस, ऑप्शन बी प्रिटी कैश बुक एंड अकाउंट रिसीवेबल लेजर, ऑप्शन सी पिटी कैश बुक एंड जर्नल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है पिटी कैश बुक एंड जर्नल, सही है। अब जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो कहते हो ना, हमेशा याद रखो दो चीज़ों को कहते हो, एक पिटी कैश बुक को और दूसरा जो है ना जर्नल को, सही है।
दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोशिश कर लें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो लेजर पे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।